झांसी दिनांक 15 नवंबर की रात्रि में मेडिकल कॉलेज में हुए 10 नवजात बच्चों की दुखद मृत्यु पर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल महानगर शाखा के तत्वाधान में लक्ष्मीबाई पार्क में सैकड़ों पदाधिकारियों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि व्यक्त की। वह कहा कि घनघोर लापरवाही की वजह से ये अग्निकांड हुआ है। प्रशासन से मांग की गई कि दोषियों के विरुद्ध अभिलंब कठोर कार्रवाई की जाए, स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर किया जाए व मृतक परिवारजनों को कम से कम 20 लाख की राशि की आर्थिक मदद की जाए। इस अवसर पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी, महानगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला, कैट के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह दांगी, प्रोफेसर SR गुप्ता, अजय चड्ढा, प्रदीप गुप्ता, शालिनी गुरबख्शनी, माला मल्होत्रा, योगमाया शुक्ला, कीर्ति सक्सेना, सारिका जैन, विनय उपाध्याय, दीपक व्यास, मनीष अग्रवाल, प्रिंस भुसारी, अशोक गुरबख्शनी, नवीन चंगानी, दीपक भाटिया, अंकुर वट्टा, सरदार कृष्ण सिंह, दीपक साहू, शकील खान, मयंक परमार्थी, जैकी पहलवान, अभिषेक सिंह, मुकेश सेठी, मोनू अग्रवाल, मंजिल शर्मा, शिवम सोनी, अनिल राय, आरिफ मंसूरी, शैलेंद्र राय, राहुल सेन, अवनीश खरे, रवि त्रिपाठी, अबरार अली, कृष्णा राय, दिलीप पुरी, विवेक बाजपेयी, दिलीप साहू, दीपक साहू, धीरज दीक्षित, धीरज राजपूत, सुनील नेनवानी, अनुज मिश्रा, अकील खान आदि ने कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त की। लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU की घटना से घटित हुए पूरा शहर ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस घटना से दुख में है। और इसी क्रम में झांसी में कई समाजसेवी संस्थानों ने मृतक बच्चों के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं समाजसेवी संजय पटवारी जी। घटना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखिए, ये वो घटना है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इतनी दुखद घटना शायद इस देश में कभी नहीं हुई होगी। प्रशासन की घनघोर लापरवाही, अग्निशमन यंत्रों की कमी, ये एक्सपायर वो हो जाना, उनकी जो संख्या थी बच्चों की, उससे ज़्यादा बच्चों की संख्या को इस वार्ड में भर्ती कर देना, एक घनघोर लापरवाही का ये परिणाम है। इस घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। लापरवाही जो अधिकारी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसके साथ ही उनके परिवार को एक बड़ी आर्थिक मदद भी करे, क्योंकि वो जो परिवार के बच्चे थे वो समानता और गरीबी की रेखा के नीचे वाले वो परिवार थे जो मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करा रहे थे। तो निश्चित ही इस दुख की घड़ी में हम लोग सब अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार वालों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे और प्रशासन इस घटना के बाद जागे और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखें। मतलब जैसा कि कल की पूरी घटना घटी थी, इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका संज्ञान लिया और मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने का जो अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं, उसे हम बहुत अच्छी पहल मानते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत जागरूक हैं। रात के लगभग 10:30 बजे की घटना है और 11:45 तक उनके पास जानकारी आ गई थी और उन्होंने दिशा निर्देश किए। डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को तत्काल रात को उन्होंने रवाना किया झांसी के लिए और रात भर चलते हुए वो सुबह सुबह तत्काल पहुंच गए और जितना अच्छी राहत का काम घटना के बाद हो सकता था उतनी उन्होंने प्रयास किया है। मुख्यमंत्री स्तर पर, मंत्री स्तर पर जरूर कार्रवाई हुई है, लेकिन प्रशासन स्तर पर कहीं ना कहीं ढील रही है। भाई साहब, एक चीज़ और देखने में आ रही है, कल रात में जब सूचना आई कि उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी झांसी आ रहे हैं, तो प्रशासन या मेडिकल प्रशासन में से किसी ने वहाँ पे चूना डलवा के उनके स्वागत में चूना डलवाया। इसको उन्होंने संज्ञान में लिया और इसकी जाँच की। आप इसको किस तरह से देखिए, ये कोई स्वागत का दृश्य नहीं था, ये दुख का और गम का दृश्य था। ऐसे में मंत्री का स्वागत करना जिन अधिकारियों ने किया है उन पर निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए। मंत्री जी व्यवस्थाओं को देखने आ रहे थे कि किन कारणों से ये हादसा हुआ है, दोषियों को के खिलाफ कार्रवाई के लिए आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवारों को धैर्य धारण
करने के लिए, सांत्वना देने के लिए आ रहे थे। ऐसे में उनकी स्वागत वाली परंपरा की मैं भी निंदा करता हूँ। कल जो हादसा हुआ झांसी महानगर में, वो झांसी के इतिहास में एक काला दिन के रूप में जाना जाएगा। मेडिकल कॉलेज में जिस तरह निक्खू वार्ड में बच्चों की मृत्यु हुई, नवजात शिशु जलकर जो मौत हुई, निश्चित रूप से वो बहुत दर्दनाक हादसा है और हम सब लोग उन बच्चों के लिए आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो बच्चे पीड़ित हैं, जले हुए हैं, उनको ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें इलाज के दौरान जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो। ये ऐसा है कि दिल्ली के अंदर सफदरजंग अस्पताल में कुछ समय पहले हादसा हुआ था और उसमें 7 बच्चे जलकर मरे थे। शासन सरकार को उस घटना से सबक लेना चाहिए था और जिस तरह की ये घटना हुई, यदि सबक लेते तो इस तरह की घटना नहीं घटती। निश्चित रूप से जो अग्नि बुझाने के साधन है वो पूरी तरह से फेल थे, इसीलिए किसी को भी भनक नहीं लग पाई, ना वो सायरन ने अलर्ट किया। और मैं समझता हूँ कि एक जो माँ थी बच्चे की, वो अंदर यदि ना होती तो ये घटना जाने कितना बड़ा बीभत्स रूप ले लेती। और जैसे वो चिल्लाकर बाहर आई, तब अस्पताल के स्टाफ को जागृति हुई कि कहीं कुछ घटना हो रही है, तब अलर्ट हुआ, तब जाके वहां पर जो फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंची, तब उस पे घटना पर कंट्रोल पाया जा सका। तो निश्चित रूप से लापरवाही का जीता जागता नमूना है।